बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मैंने इनको सोशल मीडिया में बहुत देखा है, माशाल्लाह मुखालफिन पे गरजती भी हैं, बरसती भी हैं। और आज हम इनसे थोड़े से सवालात करेंगे। हमने इनको रोका, इनसे टाइम लिया और इनसे दो तीन सवालात करेंगे, इनसे इनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि अपना तारफ़, वैसे तो हमें तो आपका पता है, लेकिन मज़ीद हम चाहते हैं कि आप अपना ज़रा तारफ़ करो। मैं तैयबा राजा हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, पीटीआई सपोर्टर हूँ, खान साहब सपोर्टर हूँ। अच्छा, अल्लाह करे कल इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं और चीफ़ जस्टिस साहब एक फ़ैसला दे दें, नून लीग वाले भी ज़ोरों शोरों से जलसे करेंगे, बिरयानियाँ भी चलेंगी, पैसे भी बांटेंगे, रुख चेंज तो नहीं होगा आपका? नहीं, हमारा रुख क्यों चेंज होना है? आप देखें कि हम पे कई बार इल्ज़ाम लगते हैं कि हमें पीटीआई या खान साहब पे करते हैं हमारे काम के लिए, हमारे ट्वीट्स के लिए, हमारे सोशल अकाउंट्स के लिए। तो हम लोग आम पब्लिक हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पे जब पीटीआई सपोर्ट करना शुरू की थी या खान साहब के लिए जब बात करना शुरू की थी ना, तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अवाम में खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अवाम यही देखना और यही सुनना पसंद करती है। तो खान साहब के साथ साथ हर इंसान ने ग्रो किया है, हर इंसान मतलब अवाम की आवाज़ बन के सामने आया है। हम लोग जो चीज़ें बोलते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं ना, लोग आके हमें अप्रिसिएट करते हैं कि शुक्र है ये भी किसी ने बोला है, शुक्र है इस लेवल पे आके ये आप लोग हमें लिख रहे होते हैं कि आप लोग हमारी तर्जुमानी कर रहे होते हैं, हमारी आवाज़ मतलब जो हम बोलना चाह रहे होते हैं, जो हम लिखना चाह रहे होते हैं, वो आप लोग लिख देते हैं। तो अवाम भी यही देखना और यही सुनना पसंद कर रही है। तो अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, खान साहब के लिए खड़े हुए हैं, तो बदलने वाली तो कहीं कोई राय है ही नहीं। ये बताइएगा, अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो पैसे लेके स्विच हो रहे हैं। क्या आप उनमें से कोई आपका इरादा है? सॉरी, मैं अगर आपसे कोई इस तरह की बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका इरादा तो मैं आपने स्टार्ट में बता दिया, लेकिन कोई क्योंकि पैसा सबकी ज़रूरत है, क्या आपका ऐसा कोई इरादा है? हम लोग ना नौकरियां करने वाले लोग हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। नौकरियां करते हुए भी 11-12 साल हो चुके हुए, हक हलाल कमाने वाले लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसे लेके सिर्फ सोशल अकाउंट्स के लिए कोई स्विच करेगा या किसी भी वजह से। और उन लोगों से पैसे मतलब एक हमारे ही पैसे, फिर हमारे ही चोरी किए हुए पैसे हमें वापस देने हैं काम कराने के लिए, और काम भी ये लेना है कि हम इनकी सपोर्ट करें ताकि मुल्क छोड़ दें। तो बात यह है कि खान के पीछे खड़े हुए, खान के लिए नहीं खड़े हुए, हम खान के पीछे खड़े हुए मुल्क बचाने के लिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क की आखिरी उम्मीद है। तो हम तो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। तो जब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो इन लोगों से पैसे लेके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों करना है? ये तो फिर वही बात हुई कि आपने चोरों के साथ ही जाके, तो फिर अब तक बोले क्यों हम लोग? तो मैं आपको वही कह रही हूँ, कोई दूसरी राय ही नहीं है, इनके साथ जुड़ा जा ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। पीटीआई से खान साहब से कब से मोहब्बत है? 2013 से, और पीटीआई सपोर्ट करना शुरू की थी 2016 में। क्या अगर अभी खान साहब माशाल्लाह इक़्तिदार में आ जाते हैं, आप क्या डिमांड करेंगी अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से? जो जुल्म हुए हैं, जो हुकूमत अभी आपने देखा पिछले दिनों में, आप भी यहीं थी और हमने आपकी भी बड़ी यहाँ पे जो लोगों के लिए मदद है वो भी देखी। क्या आप खान साहब से डिमांड करेंगी कि इनको सीधे रास्ते पे लाएं जो इन्होंने जुल्म और सितम किया है लोगों पे? मैं ये सवाल, जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी, मैं ये सवाल खान साहब से कर चुकी हुई हूँ। मैंने खान साहब से यही सवाल किया था कि खान साहब, पिछली बार जब आप इक़्तिदार में आए थे तो आपने कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बाउंड था। तो चले, हमने तब ये बात सुनी। अब अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो क्या हम फिर ये सुनेंगे रूल्स रेगुलेशंस को लेके, आप फिर कुछ चीज़ों को लेके बाउंड होंगे? और अवाम जिसने सब कुछ फेस किया, क्या फिर वो यही चीज़ें, ये इसी सारी चीज़ों से गुजरेगी कि इसको माफ़ी दे दो, ये कर दो, वो कर दो? खान साहब ने कहा था कि अब हमें पता है जिसको जो ज़ुबान समझ आती है उसको उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेके अब मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली खान साहब के सामने बैठ के खान साहब से ये बात पूछी और खान साहब ने मुझे ये बोला है कि इन लोगों से उसी तरीके से एहतसाब इनका होगा। तो हमें पता है। और इस बार तो खान साहब, वो ये बात कई बार की है, खान साहब अब जितना इन्होंने कौम पे जुल्म कर लिया है ना, खान साहब इनको अपनी ज़ात के लिए माफ़ कर सकते हैं। कौम इनको अपने साथ की गई ज़्यादती के लिए कभी खान साहब को भी इजाज़त नहीं देगी कि इनको माफ़ किया जाए। खान साहब से जब मुलाकात हुई,
कोई इरादा आपने उनको ज़ाहिर होने दिया कि आपका इरादा है कि आप सियासत में आएँ या टिकट लें उनसे? नहीं नहीं, खान साहब क्योंकि ऐसा कोई इरादा नहीं, कहा है कि मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, ऑलरेडी नौकरियां करने वाले लोग हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं। सियासत में आने का कोई ऐसा इरादा नहीं? देखें, मैं इस सवाल का ना, बल्कि मैं आपको अभी ये कहूँगी, इस सवाल का जवाब ही देना नहीं बनता। हम रोज़ाना सुबह से रात तक ये बात हमसे पूछी जाती है, क्या आपका सियासत में आने का कोई ताल्लुक है, नहीं है। हम सियासत के लिए बोल रहे हैं, मुल्क के लिए बोल रहे हैं। हमने अप्लाई किया या नहीं किया इसका जवाब कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार इसका ये जवाब देना बनता है कि हमने अप्लाई किया या नहीं किया, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगर आपको लगता है आप इस काबिल हैं, आए यहाँ आकर बोलें। अगर आपको लगता है आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आए, आप आके करें। हमसे हमारी ज़ात, हमारे नज़रिए को लेके, नज़रिए पे हमसे बात करें, ज़ातियात पे ना करें। हम क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, मेकअप करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ क्यों आते हैं, किसके साथ आते हैं, यह आपका मसला नहीं है। जहाँ तक नज़रिए की बात है, मुल्क की बात है, अगर हम मुल्क अगेंस्ट बात करें, आए हमारे मुखालिफ खड़े हों, बात करें। अगर आपको लगता है इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आएँ। अगर आप मुल्क की किसी कुर्सी पे आना चाहते हैं, उसके लिए आएँ। लेकिन हमसे सवाल ना करें कि हमने इसके लिए क्या किया। ये हमारी ज़ातियात है, वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी। अगर हमने सियासत में पार्ट लेना है तब भी आपको पता चल जाएगा, नहीं लेना तब भी आपको पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोग काफ़ी प्रेशराइज भी करते हैं। गिरफ्तारी का कोई डर तो नहीं है? गिरफ्तारी का डर तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन शेलिंग खाई थी, पुलिस के धक्के खाए थे, मार खाई थी। पूरा दिन जब शेलिंग, रात इशा तक जाके जब हमारी जान छूटी थी, और फिर इशा की जो ब्रेक आई थी, उसके बाद रात को फिर 11 बजे जो शेलिंग यहाँ शुरू हुई थी, मतलब उस रात गिरफ्तारी का कहीं कोई खौफ था कि शायद अभी पुलिस ले जाए, अभी, क्योंकि जितने धक्के खाए थे। उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल अब किसी भी निहत्ते कारकुन को जिसने पूरी रात पूरा दिन यहाँ शेलिंग खा ली, मारें खा ली, जिस जो हालों बेहाल हो गए, जो बीमार रहे, उसके बाद जिनके गले, हमारे एक महीना गले ख़राब रहे, मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को भी कहीं पे इस चीज़ का खौफ है। हमारी पुलिस है, हमारे इदारे, हमें लेके भी जाएंगे, 10 दिन रख लेंगे, मार पीट लेंगे, फिर ना उनके पास खर्चे, क्योंकि उनके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो ना वो हमें बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम उन्हें, तो बेचारे छोड़ देंगे। मरियम नवाज़ अभी उम्रा करके आ जाएंगी। उन्होंने जो उम्रा किया है, पीडीएम को सवाब जाएगा या आवाम को भी जाएगा, क्योंकि आवाम का भी पैसा है उसमें? इसका जवाब फवाद चौधरी दे चुके हैं, और मैं मरियम नवाज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, जैसे खान साहब नहीं करते। ठीक है, तो आप क्या ये फ्यूचर में अपनी जो यूथ है हमारी, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? खान साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो इंशाल्लाह खान साहब ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे, और यूथ के लिए, यूथ को कोई पैगाम देने की ज़रूरत ही नहीं रही। जो लोग हैं ना हमारी, अब इस वक्त तक की आवाम में 80% लोग खान साहब के साथ खड़े हैं। सॉरी, आपकी बात काटूंगा, मैं आपसे पैगाम इसलिए ले रहा हूँ कि माशाल्लाह हम आपको एक्टिव देखते हैं। जिस दिन यहाँ पे काफ़ी शेलिंग हुई, हमने उस दिन भी आपको एक्टिव देखा। हम अपनी बच्चियों को भी दिखाते हैं कि ये देखें, इन बच्चियों को, ये भी किसी की बेटियां हैं और ये भी किसी की बहनें हैं। हम उसको आगे रख के अपनी बच्चियों के लिए, यूथ वो भी हैं, उनके लिए पैगाम आपसे लेना चाहते हैं। मैं ये पैगाम दूंगी उनको कि आप जितनी बातें सोशल मीडिया पे सुनते हैं ज़मान पाक के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ खुद आएँ, अपनी आंखों से देखें, सुनी सुनाई चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि यहाँ ये होता है, यहाँ अच्छे लोग नहीं जाते, ख़ानदानी लोग नहीं जाते। हमारे भरे पड़े ख़ानदान है, ददियाल ननियाल वाले लोग हैं, यहाँ अच्छे लोग आते हैं। जब तक आप खुद कोशिश करके निज़ाम नहीं बदलेंगे, आप घरों में बैठ कर ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अपनी कोशिश से आगे आएँ, अपना तरीक़ाकार ठीक करके आगे आएँ, और आप ही निज़ाम बदलेंगे। आपके जज्बात, आपके हौसले और आपकी एफ़र्ट को सलाम है। Glad to have you with us. Thank you very much.